देखिए बच्चों, आपका जो आज का टॉपिक है, यहाँ तक का मैंने कल आपको पढ़ा दिया था। आज आपका था कृत प्रत्यय क्या होते हैं। यहाँ पर देखिए, कृत प्रत्यय से बने जो शब्द होंगे उनको आप क्या कहोगे? कृदांत बोलोगे। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, आपका घेर है, घेर में आ प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया? घेरा बन गया। अब ये जो घेरा बना है, ये शब्द जो बना है, इसको क्या बोलोगे? कृतांत बोलोगे। जिसके अंत में कृत प्रत्यय होता है उसी को ही क्या बोला जाता है? कृतांत कहा जाता है। अब कुछ ऐसे शब्द हैं, ऐसी चीजें हैं जो आपको इसमें ध्यान रखने वाली बात है। देखो, जो कृत प्रत्यय होते हैं वो कृत प्रत्यय 5 तरह के होते हैं। कृदांत जो प्रत्यय होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? ये 5 तरह के होते हैं। पहला आपका जो कृदांत प्रत्यय है ये कितने तरह के होते हैं? ये होते हैं 5 तरह के। पहला आता है आपका जो फर्स्ट कृत प्रत्यय आता है उसको हम बोलते हैं कृतवाचक कृदंत। क्या बोलते हैं? कृतवाचक कृदंत, ये बोला जाता है। जो फर्स्ट आपका आता है वो है आपका पहला जो आता है वो कृत्ववाचक कृदंत होता है। और दूसरा आता है कर्मवाच्य कृदंत। दूसरा जो आपका आता है कर्म वाचक कृदंत। अब ये दूसरा होता है आपका। अब तीसरा जो आता है देखिए, और तीसरा जो कहलाता है वो करणवाचक होता है। कौन सा होता है? करणवाचक कृदंत। ये चौथा जो भाग आता है करणवाचक कृदंत आता है आपका। अगला जो आता है भाववाचक कृदंत आता है आपका। क्या आता है? भाववाचक कृदंत। ये आपका कौन सा भाग आता है? ये आता है आपका चौथा भाग। अब पांचवा भाग क्या होता है इसको देखिएगा। जो पांचवा भाग आता है इसका, उसको कहते हैं क्रियावाचक कृदंत। ये क्या होता है? क्रियावाचक कृदंत। अब जो कृत प्रत्यय होते हैं, जो कृदंत होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? फिर आप ये बताइए। 5 प्रकार के होते हैं। जो कृदंत होगा इनके कितने प्रकार हैं? इसके प्रकार हैं आपके 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। कृदंत के कितने प्रकार होते हैं? वो 5 प्रकार होते हैं। पहला आ गया आपका कृतवाच्य कृदंत, दूसरा आ गया आपका कर्मवाच्य कृदंत, फिर तीसरा आ गया आपका कर्मवाचक कृदंत, फिर चौथा आ गया आपका भाववाचक कृदंत, फिर पांचवा आपका आ गया क्रियावाचक कृदंत। अब आपको ये समझना है कि इसमें से शब्द क्या बनेंगे। आप यहाँ पर इससे आगे देखते हैं। इसके आगे का जो आपको इतना आ गया होगा। आपसे कोई पूछता है कि कृतवाच्य प्रत्यय की कृदंत होते हैं, आप क्या बोलोगे? 5 कृदंत होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब आगे देखिएगा आप इसमें। अब यहाँ पर जो मैंने आपको फर्स्ट लिखाया था वो फर्स्ट वाला था आपका। ये जो लिखाया था मैंने आपको, यहाँ पर था कृत्रिवाचक। क्या था पहला? फर्स्ट था आपका जो इसमें आपको पहला लिखाया था वो था कृत्रिवाचक है। अब ये जो कृत्रिवाचक है, इससे जो भी शब्द आपके बनेंगे वो संज्ञा या विशेषण बनते हैं। ठीक हो गया। आप देखिए, कृत्रिवाचक प्रत्ययों से बने शब्द संज्ञा या विशेषण बनेंगे। क्या बनते हैं? बनते हैं। आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखिए, जो कृत्रिवाचक प्रत्ययों में प्रत्यय जो होते हैं, कृतिवाचक प्रत्ययों से जो बने हुए शब्द होते हैं वो या तो संज्ञा बनेंगे या क्या बनेंगे? आपके
विशेषण शब्द बनेंगे। आपको आ गया होगा। अब दूसरी बात आप इसमें लिखिए, कर्म वाचक या करणवाचक, करणवाचक, अगला आता है आपका करण के बाद भाववाचक, भाववाचक जो प्रत्ययों प्रत्ययों से संज्ञाएं बनती हैं। देखो, जो कर्मवाचक होंगे, करणवाचक कृदंत होंगे या भाववाचक कृदंत होंगे, उनसे क्या बनेगा आपका देखो, करणवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य प्रत्ययों से संज्ञा बनता है। प्रत्ययों से क्या बनेंगे? प्रत्ययों से संज्ञा शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं? संज्ञा शब्द बनते हैं। ध्यान से देखिएगा, आप इससे क्या बनेंगे? आपके संज्ञा शब्द बनेंगे। इससे क्या बनते हैं? आपके संज्ञा शब्द बनते हैं।